राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान के पास तो ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के लिए ऑलरेडी इतना त्याग करके बैठे, इतनी भक्ति करते हैं, तो हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं जो इतना सब कुछ नहीं कर पाते हैं बट जितना बन सकता है उतनी भक्ति करते हैं, तो क्या भगवान उससे प्राप्त हो सकते हैं? भगवान सबसे सबको मिलते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि तुम कितना बड़ा जब तब कितना बड़ा कुछ कर रहे हो। भगवान ये देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे से प्रेम कितना करता है। कहाँ होगा, चुंबक क्या करती है, मैग्नेट क्या करती है, लोहे को अपनी ओर खींच लेती है। जैसे मैग्नेट लोहे को अपनी तरफ खींचती है, ऐसे भक्त का प्रेम भगवान को अपनी ओर खींच लेता है। गुरुजी, और जब हमें व्रत करने से हमें तकलीफ होती है, लाइक हम भूखे रहते हैं, और हम लोग अभी परिक्रमा करके आए थे गुरुजी कल गोवर्धन की, जब हमें कष्ट में भगवान नहीं देख सकते तो हम करते क्यों हैं? हम भगवान के लिए ही तो करते हैं ना, बट भगवान को तो देख के बुरा लगता होगा। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए भूखे रहो। आजकल के लोगों ने परिभाषाएं बदल दी। व्रत का नाम है उपवास। क्या नाम है? उपवास। उपवास का अर्थ क्या हुआ बताओ, आप स्टूडेंट हैं, आप बताओ। उपवास का मतलब कम भोजन करना और भगवान में लीन रहना। देखो यही गलत बात, आप लोग ही गलत परिभाषाएं करते हो, फिर दोष भगवान को देते रहते हो। जैसे उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति क्या है? उपराष्ट्रपति का अर्थ है, उप का अर्थ है राष्ट्रपति के समीप वाला उपराष्ट्रपति। उपवास का वास मतलब रहना। तो हम ईश्वर के समीप रहें, हम ईश्वर के करीब रहें अपने मन से, यही उपवास है। लेकिन अब लोग रोटी छोड़ देते हैं, उसे कहते हैं हम उपवास, क्योंकि बिना कष्ट के क्या मिलता है बताओ? तो गुरुजी, इससे भगवान खुश होते हैं? भगवान नहीं कहते कि तुम कष्ट उठाओ, परंतु भगवान कहते हैं कि मेरे से प्रेम तो कर। अब तुम प्रेम कष्ट पाके करो या बिना कष्ट के प्रेम करो। भगवान ये नहीं कहते तुम कष्ट उठाओ, भगवान ये कहते हैं मेरे से प्रेम। अब प्रेम करने में कष्ट है? बोलो हाँ कि नहीं? है गुरुजी, हाँ। प्रेम करने में क्या कष्ट है? गुरुजी, प्रेम करने की भी सबकी अपनी अपनी तरीके होते हैं ना। हाँ। जैसे अब प्रेम कर रहे हैं तो उपास रख रहे हैं, शायद भगवान खुश हो जाए, परिक्रमा कर रहे हैं भगवान खुश हो जाए। उनको तो वो प्रेम से जो करे भक्त, भगवान को सब प्रेम से छिलके खिलाए, विदुरानी ने तो छिलके खाए कि नहीं? प्रेम से जूठे बेर खिलाए, जूठे बेर भगवान खाए कि नहीं? प्रेम से सुदामा जी ने सूखे चावल दिए, खाए कि नहीं? अरे भगवान कब कहते हैं कि हमारे लिए तुम कष्ट उठाओ? भगवान कहते हैं आप खुश रहो, बस मेरे से प्रेम करो। तो गुरुजी, मैंने 3 साल मेहनत की और इस साल मैंने एग्ज़ाम भी दिया और 3 तारीख को, बट तो मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा गया और मेरे 600 के ऊपर नंबर बन रहे थे। तो गुरुजी, लेकिन इस साल मेरा पेपर लीक हो गया। तो गुरुजी, मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। नहीं तो अभी आपकी मेहनत तो है, अगले महीने फिर हो जाएगा पेपर। जी लेकिन सर, लेकिन उस तरह पेपर जाता है कि नहीं ये तो कंफर्म नहीं है। नहीं, अभी और पढ़ लो, टाइम मिल गया पढ़ने का, जो आया वो तो याद है, और उसी फ्लो से पढ़ाई करते रहो। सर, इसमें गलती किसकी, मेरी है कि सिस्टम की गलती है या फिर किस्मत की गलती? भ्रष्टाचार। यहाँ भारत है अपना, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। कहता हूँ आप लोग पढ़ लिख के आप लोग नेता बनो, आप लोग देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनो और देश की व्यवस्था बढ़िया करो ईमानदारी से। तुम ना भ्रष्टाचार करने लगना नेता बनने के बाद। नहीं गुरुजी, नहीं करेंगे। नहीं करोगे? खाओ माँ कसम, नहीं करोगे भ्रष्टाचार? नहीं खाएंगे। ठीक है गुरुजी, एक और प्रश्न था कि भगवान पर विश्वास या फिर खुद पर मेहनत, इन दोनों में से बड़ा कौन है? चिड़िया को उड़ने के लिए कितने पंख चाहिए? जी गुरुजी, 2। ऐसे एक पंख है आपकी मेहनत और एक पंख है ईश्वर पर भरोसा। तो आपकी मेहनत और भरोसा जब दोनों मिलेंगे तब लंबी उड़ान भरी जाएगी। विपत्ति क्या है? सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? ईश्वर को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान का स्मरण बनाए रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो जैसे तो महाराज जी, जैसे विपत्ति आती है तो हमारा चिंतन बिल्कुल गाढ़ हो जाता है, और जैसे कि भगवान को भूल जाते तो उतना हमको वो नहीं होता है। भगवान को क्यों भूलना है? तो महाराज जी, जब विपत्ति आती है तो उसका चिंतन बिल्कुल गाढ़ होता है। क्या विपत्ति आ गई आप पर? महाराज जी, आती है वो तो। किस पर नहीं आई विपत्ति, नाम बताओ। वो तो सब पे ही आती है। फिर जब सब पे आती है तो आप पे भी आएगी, तो भाग क्यों रहे हो? विपत्तियों से भागो मत, विपत्ति का सामना करना होगा। तो महाराज जी, ऐसी स्थिति में भगवान का चिंतन कैसे करें कि भूले नहीं भगवान? भगवान का चिंतन ऐसे करो, देखो भगवान का चिंतन करने का सबसे सही तरीका मैं आपको बताऊं। जी महाराज जी। आप जब भी पुष्प देखते हो गुलाब का, जी महाराज, या कोई भी पुष्प, जी, या कुत्ता या बिल्ली या पेड़ या पौधा या नदी या तालाब, जी, जब भी देखा करो किसी वस्तु को, माना कि ये गुलाब है, माना कि ये गुलाब है, जब गुलाब को देखो तो आप क्या देखते हैं गुलाब में? उत्तर दो। कली देखते हैं महाराज, गुलाब का फूल, कली देखते फूल हैं। देखते हो ना? जी। आज से फूल नहीं देखना,
आज से गुलाब में ये देखो कि वाह गुलाब, जब तू इतना सुंदर है तो तुझे इतना सुंदर बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा। तो गुलाब को देखो तो गुलाब में परमात्मा का दर्शन कि उन्होंने बनाया है। स्त्री को देखो तो स्त्री में परमात्मा का दर्शन कि स्त्री इतनी सुंदर, तो भगवान कितने सुंदर। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए राष्ट्र की, समाज की सेवा। तो महाराज जी समाज की सेवा कैसे करें? आपकी माँ है? जी महाराज जी। माँ की सेवा करो। जी। पिता है? जी। पिता की सेवा करो। पत्नी है? नहीं अभी। शादी करके पत्नी का ख्याल, अच्छे पति बनना, ब्रांडेड, चाइना ना बन जाना कि भाग जाओ कहीं भी, जी महाराज। मारा पीटी करो। अच्छे पति बनो, अच्छे पुत्र बनो, अच्छे पिता बनो, जी महाराज। अच्छे भाई बनो, अच्छे दोस्त बनो, बस हो गई भक्ति, हो गया जीवन सार्थक। आजकल व्यक्ति अच्छा पति नहीं बन पा रहा, पत्नी के होते हुए पड़ोसन में ताक झांक चल रही है। जी महाराज जी। तो अच्छे पति नहीं बन पा रहे, अच्छा पुत्र नहीं बन पा रहा। जी। आपको क्या बनना है? समाज की सेवा क्या है? अच्छा पति जो है जी महाराज। क्या वो सेवा नहीं कर रहा है? अच्छा पुत्र क्या सेवा नहीं कर रहा माँ बाप की? जी महाराज। क्या ये पुण्य नहीं है? है नहीं। फिर यही तो है। आज पहले के लोग अपने कर्तव्य पूरे करते थे, आजकल लोग कर्तव्य छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। महाराज जी आप बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना। भाई भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी जब आप अपने माँ की सेवा करोगे, जी। भगवान मानकर पिता की सेवा करोगे, आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी? तो महाराज जी सेवा तो करेंगे पर उसमें भजन भी तो करना पड़ेगा, बिना भजन के ईमानदारी से करे कोई सेवा। श्रवण कुमार ने कौन सी भक्ति की थी? केवल माँ बाप की सेवा के बल पर भगवान को प्राप्त कर लिया। आज तक युगों के बाद नाम है। आप भगवान का चिंतन अंदर करते रहो, नाम जप करते रहो, माँ बाप की सेवा करते रहो। जी महाराज जी। क्या माँ बाप के पांव दबाते हुए भगवान का स्मरण नहीं हो सकता? हो सकता। क्या माँ को रोटी देते हुए भगवान का स्मरण नहीं हो सकता? हो सकता। भगवान कब कहते हैं कि तू माँ बाप को छोड़ मेरी भक्ति कर? कब कहा? जी महाराज जी। महाराज जी एक प्रश्न और था, आपकी दिनचर्या क्या है? हमारी यही दिनचर्या है, दिन भर आप लोगों से अलवर राजस्थान से आपके पास आया हूँ। उससे पहले मेरी बच्ची 1 तारीख को आपके पास आई है आपके दर्शन के लिए। मेरी 28 साल की बेटी नैन्सी डुडेजा, वो आज तक घर से नाराज होके आई है, तो आपकी शरण में आई है। लेकिन 2-3 तारीख तक हमने आपके यहाँ देखा है उसको, सीसीटीवी भी चेक कराया है, वो आज तक हमें मिली नहीं है, लापता है। तो पुलिस कंप्लेंट हुई? पुलिस कंप्लेंट भी कर दी हमने। फोटो दिखाओ उसकी। फोटो मेरे हाथ में। अच्छा ये फोटो है। तो घर से किस बात से आ गई नाराज होके? माता जी से थोड़ा नाराजगी हो गई इसलिए आई हैं, और बाकी आपसे। किस बात की नाराजगी थी? घर में जैसे मोबाइल कम इस्तेमाल किया जाए, ऐसे इन बातों पे। मतलब मोबाइल चलाने का मना किया तो भाग गई? आपकी शरण में ही आई है वो। 2-3 दिन यहीं पे देखा गया उन्हें। तो कहाँ है फिर यहाँ? आपके क्या नाम है? नैन्सी डोडेजा। नैन्सी। नैन्सी। तो नैन्सी यहाँ कोई हो बेटा तो बताओ कौन है नैन्सी? अब देखो पुलिस कंप्लेंट करो, बेटियों के प्रति बिल्कुल लापरवाही ना हो। यहाँ आती और यदि हमें सूचना करती तो हम तुरंत आपको सूचित करते। हमें सूचना मिली नहीं उस बेटी की। यहाँ कई बार बेटियाँ आ जाती हैं तो हम लोग उनको समझा के उनके माँ बाप को फ़ोन लगा के भेज देते हैं, पर जो आपका वाला आपकी बेटी है वो यहाँ आई होती, हमसे तो मिली नहीं। 2 और 3 तारीख को आपके यहाँ सीसीटीवी में दिखाई गई है। अब यहाँ तो देखो इतने लोग बैठे हैं, सब सीसीटीवी कैमरे में दिख ही रहे हैं। हाँ जी। लेकिन कौन कब आके कहाँ चला जाए, कहाँ उठ के चला जाए। भगवान करे वो बेटी मिल जाए जल्दी, यही हम प्रार्थना करेंगे, मिल जाए, भगवान से ही प्रार्थना है जी। रामचरितमानस में भगवान शिव जी जो है माँ पार्वती जी को समझाते हुए कहते हैं कि बिन पग चले सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिल्कुल। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रह घ्राण बिन वास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाय नहीं बरनी। तो कुछ बातें जो है रामचरितमानस में तो समझ में आई कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। भगवान जो है यहाँ वहाँ दो ही बालक देखा कि अपना स्वरूप जो है इस प्रकृति के अनुसार दिखाते हैं। इसमें संदेह क्या है? संदेह ये है कि आगे की बहुत सी बातें हैं वो हमें समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आया? कि भगवान ने अपनी इस विधा को कहाँ प्राकट किया है रामचरितमानस में। देखो भगवान ने कहाँ प्रकट किया, जैसे लिखा क्या है, बीनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। बीनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, सुनहि बिनु पग चलहि। जैसे द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो भगवान द्वारिका से पग वाले होते तो कहाँ से आते, तो आ गए प्रकट होकर लाज बचाई। बिनु पग चल सुनहि बिनु काना। जब बाली ने तारा से बात की, हाँ, तो तारा से कमरे में बात की थी? नहीं, वो तो वहीं सुनाई, उनका वार्तालाप तो महल में हो रहा था। हाँ, भाई महल में नहीं था,
उनके वार्तालाप उनके पति पत्नी के कमरे में था। हाँ कमरे में। तो पति पत्नी की बातें थी। अब राम जी कह रहे हैं कि बाली तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था, हाँ, पर तूने नहीं समझा। तो मतलब राम जी कमरे की बात भी समझ गए कि इनके मन में क्या था, क्या बातें की। तो बिना ही चल ही बिनु सुना ही बिना कान के सुन लिया। हाँ, बिनु पग चल ही सुना ही बिनु कर बिनु कर्म, बिना हाथ लगाए कर्म कर देते हैं। हाँ खरदूषण के साथ किया है उन्होंने ये व्यवहार, देख ही सकल परस्पर राम कर संग्राम रिपुदल लड़ मरे। फिर आपको तो सब पता है। तन बिनु परस, और वहाँ जो है कहाँ बगैर शरीर के भगवान ने स्पर्श की लीला दिखाई हो, और आनंद रहे तो बिना मुख के जो है वो बड़े वक्तव्य उन्होंने प्रकट किया हो। तो ये कुछ जब पूरी रामचरितमानस, जब पूरा चरित्र राम का भगवान कृष्ण का आप समझेंगे, पढ़ेंगे, कई बार भगवान ने बिना बोले ही सब कुछ बोल दिया जी। अब जैसे भगवान के लिए कहा गया कि भगवान जब चाहें तो एको हम बहुत श्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं। वो तो सर्व सामर्थ हैं। तो भगवान जब सर्व सामर्थ्य है, मान ही रहे हैं, तो बिना बोले सब नहीं बोल सकते। नहीं, केवल हम अब अभी जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं कि हाँ। वहाँ कहाँ ऐसा स्वरूप दिखाया है रामचरितमानस में जी, कि कृष्ण लीला में। नहीं, रामचरितमानस की बातें हैं जी कि 2-3-4 बातें तो मिल रही हैं। हाँ, कि यहाँ वहाँ दो बालक देखा। हाँ, हाँ। अब आप ये पूछ रहे हैं कि बिना बोले हाँ कहाँ पे इशारा किया। हाँ, हाँ। तो सुनो, जब सीता जी का स्वयंवर चल रहा था जी, चल रहा था, तब वहाँ राम जी जाके मंच में बैठे, कुछ बोले नहीं बोले, पर राजा सारे लोग समझ गए। हाँ, निज निज रुचि सब राम ही देखा। जब परशुराम जी आए तो राम जी कुछ बोले नहीं बोले, परशुराम जी समझ गए। समझ गए। फिर वही तो है कि बिना बोले भगवान सब समझा दे, सब कह देते हैं। मात पिता तुम मेरे, सब कुछ भगवान है। जो भाव से मीरा ने पति के भाव से देखा तो क्या गलत था? यशोदा ने पुत्र के भाव से देखा, क्या गलत था? अर्जुन ने सखा के भाव से देखा, क्या गलत था? सबकी द्रौपदी ने भाई के भाव से देखा, क्या गलत था? जाकी रही भावना जैसी। जी गुरुजी, वो यहाँ के ब्रजवासी हैं, मैंने उनको जवाब देना उचित तो नहीं समझा, लेकिन उन्होंने मुझे बिठा के और मतलब बहुत लोगों के बीच में ये कहा, क्योंकि ठाकुर जी हमारे पास थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसे वैसे मैं उनको कहीं लेके नहीं जाती, लेके आती हूँ और यहीं पे मंदिर में उन्हें मैं बिठा देती हूँ। मगर उन्होंने सबके सामने मतलब बार बार इन चीज़ों पे कि आपके गुरु कौन है, आपको क्यों ऐसे, मतलब जैसे मैंने कहा मैंने अपने गुरु जी के मुंह से सुना है, उन्होंने ये बोला कि भाव सबसे पहले होता है। मगर मैं चुप हो गई, जवाब मैंने उनको नहीं दिया। बट ये सवाल मैंने आपसे किया कि यह गलत था। अब देखो, सबको सब चीजों का नॉलेज नहीं है। भाव वो क्या जाने, यदि समझते तो ऐसी बातें ना करते। मुझे लगा कि कल मैं व्रत भी थी, कहीं मुझसे भाव की बातें हैं। भगवान के बहुत सारे भक्तों ने भगवान को अलग अलग भाव से देखा। बहुत सारे भक्तों के बारे में ऐसा मिलता है कि भक्त ने भगवान को अपने शिष्य के रूप में देखा। जी गुरु जी। तो किसी भक्त ने भगवान को अपने पुत्र के रूप में, किसी ने अपने शिष्य के, तो किसी ने भाई के, किसी ने कुछ सीता मैया को किसी ने बहन के रूप में देखा। जी गुरुजी, यही सुना आपसे, भागवत सुन के तो पूरी जीवन ही बदल गई, रहने का तरीका बदल गया। सबका अपना अपना भाव है और भगवान इसी भाव के भावग्राही जनार्दना, ये लिखा है। भाव ही ग्रहण करते हैं भगवान। तो मुझसे कोई अपराध तो नहीं ना, बना? कोई जवाब अपराध देके। खुश रहिए। गुरुजी एक सवाल और है। बोलो। गुरुजी आप मतलब भागवत सुन के, भागवत की मतलब सारी बातें आपकी मान के पूरा लाइफ ही बदल गया, बट ऐसा क्यों लग रहा है अभी मुझे 1 हफ्ते 10 दिन से ऐसे लगने लगा कि जैसे मैं यहाँ थी और यहाँ गिर गई, मुझसे कोई नाम भी नहीं होता है। होगा, सत्संग भक्ति में ऐसे ही चलता, कभी भक्ति ऐसी ऊपर की तरफ जाती, कभी भक्ति नीचे। गुरुजी कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि मुझे ऐसे लगने